Hi friends, today start the new chapter second source of corporate finance. Firstly introduction. जो भी चैप्टर का नेम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, पहले ही चैप्टर ने आपने देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स क्या, राइजिंग द फंड्स एंड यूजिंग द फंड्स। अब जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के सोर्स कौन कौन से है, ये सोर्स ये चैप्टर में अपने को क्या देखने के है। तो जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होल्ड्स द key to the all business activities. No business activity can ever be pursued without financial support. Finance is a necessary throughout the activities of promotion, organization and regular operation of the business. All functions of the business are ultimately depend on finance. अब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो भी बिजनेस में ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, कोई भी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर लो, उसको इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंस है। विदाउट फाइनेंस के आप क्या कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर सकते। आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको फाइनेंस लगेगा। आपको एम्प्लॉय की सैलरी पेड करना है, आपको फाइनेंस लगेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड करनी है, आपको क्या फाइनेंस वहाँ पे लगेगा। मीन्स कोई भी एक्टिविटी बिजनेस की विदाउट फाइनेंस के सपोर्ट से आप एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते। इसलिए जो भी फाइनेंस है वो फाइनेंस को क्या कहा है, फाइनेंस होल्ड्स द की टू द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे कि लॉक का जो भी ताला खोलने का है, वो ताला खोलने के लिए आपने को क्या लगेगा, चाबी लगेंगी। उसी तरह बिजनेस अच्छा तरह से चलना चाहिए, रन करने का होगा, तो तब आपको क्या फाइनेंस से इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा है फाइनेंस होल्ड्स द की टू द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। अब जो भी बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट के समय, प्रमोशन के टाइम में, ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में और रेगुलर ऑपरेशन करने के लिए आपको जो क्या फाइनेंस नेसेसरी है। इसलिए all function are automatically dependently ultimately in the finance. Finance is a need by the business organization is termed as capital. अब जो भी फाइनेंस बिजनेस में यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल वहाँ पे कहा जाता है। Every business organization needs certain capital for its activities. A joint stock company which is a modern firm of the business organization and being a large undertaking requires the huge capital for the business. This huge capital collection or capital formation has a special significance in the management of the joint stock company. अब जो भी कोई भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर डिपेंड रहती है, कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड रहती है। अभी का जो भी मॉडर्न पीरियड्स है, वो मॉडर्न पीरियड में आपको सबको मालूम है जो भी कंपनीज है, ये कंपनी कंसेप्ट क्या ज़्यादा यूज़ किए जा रही है। उस कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या सेम है। जॉइंट स्टॉक कंपनी आल्सो नोन एज द कंपनी। एंड जो भी कंपनीज है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लगता है। वहाँ पे बिग ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या उनको कैपिटल भी कैसा लगेगा, हुज कैपिटल लगेगा। हुज मीन्स बिग, जो भी हुज कैपिटल है वहाँ पे क्या यूज किया जाता है। इसलिए जो भी कंपनीज है वो कंपनी का कैपिटल का कलेक्शन है। वो कैपिटल का कलेक्शन क्या है, हुज, क्योंकि कंपनी को डिफरेंट सोर्स कैपिटल करेक्ट राइज करने के लिए डिफरेंट सोर्स वहाँ पे क्या अवेलेबल है। इसलिए जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या इम्पोर्टेंट वहाँ पे माना जाता है। इसलिए जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज के एग्जांपल में देखा जाए सोर्स किस तरह के हैं, इसमें एक आप स्टार्टिंग में क्या जो भी सोर्स है वो सोर्स किस तरह है, ये चैप्टर में आपने को देखने हैं। उसके बाद जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द कैपिटल फर्म द वेरियस सोर्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। अब जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या बिग हुज अमाउंट ऑफ क्या कलेक्शन वहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन वहाँ पे क्या कलेक्ट किया जाता है। अब जो भी सोर्सेस है कंपनी को फंड कैपिटल राइज करने के, वो सोर्स देखने का लिए अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है वही अपना पुराना अजय। अजय का है, अजय को बिजनेस क्या स्टार्ट करने का है, क्या अजय को बिजनेस स्टार्ट करने का है। और अजय के पास कितना कैपिटल है, अजय के पास कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। अजय के पास कितना कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। और उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए 5 लाख रुपीज़। अजय को बिजनेस स्टार्ट करना है, अजय के पास खुद के पास 3 लाख रुपीज़ है, और अजय को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपीज़ चाहिए। फिर उसके पास कम कितने गिर रहे, 2 लाख रुपए क्या कम गिर रहे, इसलिए वो क्या बैंक के पास गया। वो बैंक के पास से क्या उसने लोन लिया, कितना लोन लिया 2 लाख का लोन लिया। अब उसके पास खुद के पास की 3 लाख और बैंक के क्या 2 लाख, टोटल कैपिटल वहाँ पे कितना कलेक्ट हो गया 5 लाख वहाँ पे कैपिटल कलेक्ट हो गया। अब जो भी कैपिटल है, ये कैपिटल क्या है, अजय का खुद का कितना है 3 लाख रुपीज़ है, और बैंक ने उसने लोन कितना दिया 2 लाख रुपीज़। अब जो भी कैपिटल उसका खुद का है अजय का 3 लाख, उसे क्या कहेंगे आप ओनर्ड कैपिटल। ओनर्ड कैपिटल क्यों कहेंगे, क्योंकि अजय ने खुद का वो पैसा क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए उसको क्या ओनर्ड कैपिटल उसे कहा जाता है। अब अजय ने बाहर से बैंक से कितना लोन कैपिटल लिया, लोन लिया 2 लाख रुपीज़, राइट्स, इसलिए वो 2 लाख क्या है बोरोड कैपिटल है, क्या बोरोड कैपिटल है। इसी तरह क्या ये क्या बोरोड कैपिटल है। इसी तरह अजय ने क्या ओनर कैपिटल भी 3 लाख रुपीज़ है, और बोरोड कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीज़ है। उसके पास आपने भी कितना टोटली 5 लाख कैपिटल वहाँ पे क्या कलेक्ट हो गया है। इसी तरह जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द कैपिटल, इसके ऊपर देखा जाए तो उसमें 2 सोर्सेस कौन से, ओनर्ड कैपिटल और सेकंड बोरोड कैपिटल। सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द कैपिटल, ओनर्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। अब जो भी ओनर्ड कैपिटल है, ओनर्ड कैपिटल के और सब टाइप्स है, उसमें शेयर्स और रिटेन अर्निंग है। अब शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स है। अब जो भी शेयर्स है, शेयर्स मीन्स क्या देखा जाए तो जो भी कैपिटल्स है, कैपिटल का जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे क्या शेयर्स कहा जाए। उसका डिटेल्स आपने को देखना है शेयर्स का, उसके फीचर्स भी ये चैप्टर में आपने को देखने के, और उसके टाइप्स भी शेयर्स के हैं, तो जो भी शेयर्स के टाइप्स किया देखने के। अब जो भी शेयर्स है, शेयर्स जो कोई परचेस किया करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, और जो भी शेयर होल्डर्स है एक कंपनी के क्या ओनरशिप उसके हैंड में वहाँ पे जाती है। उसके बाद रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग है, इट इज आल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग को आल्सो नोन एज उसे कहा जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट उसे कहा जाता है। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में अलॉटमेंट नहीं करने के बजाय उसे री इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रिटर्न किसमें, कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे रिटेन अर्निंग आल्सो नोन एज द प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट कहा जाता है। ये जो भी रिटर्न अर्निंग है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये इंटरनल सोर्स माना जाता है। जो भी कैपिटल राइज करने का इंटरनल सोर्स वहाँ पे माना जाता है। अब जो भी शेयर्स कैपिटल है, अब शेयर्स कैपिटल कंपनी का परमानेंट कैपिटल माना जाता है। क्यों परमानेंट कैपिटल माना जाता है, क्योंकि कंपनी का वाइंडिंग अप मीन्स डिसॉल्यूशन मीन्स कंपनी जब बंद गिरेंगी उसके बाद ही ये शेयर कैपिटल क्या कंपनी के रिटर्न किया जाता है। और जो भी शेयर कैपिटल है वो इंटरनल सोर्स या इनिशियल सोर्स वहाँ पे माना जाता है। और जितना अपने को इंटरनल सोर्स है, जितना अपने को लगेगा उतना आप क्या ये जो भी शेयर्स कैपिटल वहाँ पे आप खड़ा कर सकते हैं। अब जो भी
शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल कितना खड़ा करने का ये डिसाइड कौन किया करता है? प्रमोटर्स किया करता है। और जो भी प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स कंपनी को लगने वाला जो भी शेयर कैपिटल है वो डिसाइड किया करते हैं। और वो क्या, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में वो क्या फिक्स कर किया करते हैं। शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज द क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद जो भी शेयर्स है, शेयर्स के टू टाइप्स है, एक इक्विटी शेयर्स है, सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल में क्या है? डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, एडीआर और जेडीआर है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट्स, ये जो भी है बोरोड कैपिटल है। ये भी आपने को क्या डिटेल में यही सेकंड चैप्टर में आपने को ये सोर्स देखने के हैं। अब जो भी ओनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल ये दोनों सोर्स आपने देखे हैं। इस ये किसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड्स है? कैपिटल के टाइप के ऊपर है क्या, उसके टाइप्स यहाँ पे गिराए वाले हैं। अब जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अब सोर्स ऑफ फाइनेंस है इसे एक्सटर्नल और इंटरनल के टाइप्स में भी क्या गिराया जाता है। अब जो भी ओनर्ड कैपिटल है, ओनर्ड कैपिटल जो भी है ये क्या है? इंटरनल सोर्स है। और जो भी बोरोड कैपिटल है वो क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। अब इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स मीन्स क्या है? एक्सटर्नल सोर्स मीन्स क्या है? व्हेन कैपिटल इज राइज्ड फ्रॉम आउटसाइडर। अब जो भी कैपिटल बाहर से खड़ा किया वाला है उसे एक्सटर्नल सोर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखा बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, एडीआर है, जेडीआर है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, ये सब कैपिटल कहाँ से लाया आपने? बाहर से लाया है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स इसे कहा जाएगा। अब इंटरनल सोर्स में देखा जाए तो ओनर्ड कैपिटल, अब ओनर्ड कैपिटल्स जो भी है उसे क्या इंटरनल सोर्स कहा जाएगा। शेयर्स है, शेयर्स किसको? शेयर होल्डर्स के रहता है कैपिटल। शेयर होल्डर कंपनी की कौन रहती है? ओनर रहती है, इसलिए वो क्या इंटरनल सोर्स है। रिटर्न अर्निंग आपको मालूम है, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट किसमें? कंपनी में ही किया गया वाला है, इसलिए रिटर्न अर्निंग भी क्या है? इंटरनल सोर्स है। इसलिए इंटरनल सोर्स मीन्स क्या? व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का ही प्रॉफिट और सॉरी जो भी फंड्स है वहाँ पे राइज किया जाता है उसे इंटरनल सोर्स कहा जाता है। और कंपनी के बाहर और ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से कैपिटल राइज किया उसे क्या एक्सटर्नल सोर्स उसे कहा जाता है। इसी तरह जो भी इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। और जो भी नेक्स्ट वीडियोस है ये नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे? शेयर्स। ओके बाय।